वहम और मनफी सोच किसे आपको दायमी अज़ब में मुब्तला कर सकते हैं। वहम और मनफी सोच क्या है और उसका आसान और बेहतरीन तरीका इलाज क्या है। तसव्वुर करें कि आपने अपनी पसंद की नौकरी के लिए दरख्वास्त दी है और अब आप इंटरव्यू के लिए दूसरे मरहले के लिए मुंतखब हो गए हैं। क्या आप अब तक की अपनी इस कामयाबी पर खुश होते हैं और नए चैलेंज के लिए तैयारी कर रहे हैं, या फिर आपने अभी से अपने मुस्तरद होने का तसव्वुर करना शुरू कर दिया है और इस अज़ियत में मुब्तला हो गए हैं कि आपकी खुद एतमादी का क्या होगा। या गालिबन जब आपके दोस्त की जानिब से आपको फौरी तौर पर मैसेज का जवाब नहीं मिलता तो आप ये सोचे बगैर कि मुमकिन है दूसरा बंदा किसी और काम में मसरूफ हो, ये सोचना शुरू कर देते हैं कि शायद आपने इस शख्स को नाराज किया है, शायद किसी जियोपॉलिटिकल मामले ने भी आपको परेशान किया हो। आप हर रात घंटों जोहरी जंग के बारे में सोचते रहते हैं, या एक और खतरनाक वबा के फैलने या फिर इक्तिसादी कसादबाजी पर सोचने लगे। आपकी ये सोच आपके लिए और आपके प्यारों के लिए तबाहकुन हो सकती है। अगर इससे मिलती जुलती अलामात आपको खुद में महसूस हो तो आप तबाहकुन तौर पर हसास हैं। ये दरअसल ऐसी ज़हनी आदत होती है जिसमें आप किसी बुरे वाक़े के हो जाने का हद से ज्यादा अंदाजा लगा लेते हैं। आप किसी भी मुमकिन सूरत हाल के बहुत ज्यादा मनफी नताइज का खदशा पा लेते हैं। डॉक्टर पीटर केलान एक माहिर नफ्सियात हैं और कनाडा के सूबे अल्बर्टा में सनद याफ्ता थेरापिस्ट हैं। वो कैटेस्ट्रोफाइजिंग कि ये अचानक ही मनफी तौर पर किसी चीज के बारे में सोच लेने की आदत है जिससे जज्बाती तौर पर इंसान ऐसी कैफियत तक पहुंच जाता है कि फिर संभलना मुश्किल हो जाता है। कैटेस्ट्रोफाइटिंग पर रिसर्च में ये सामने आया है कि इसमें दिमागी सेहत को बहुत संजीदा नौयत का खतरा हो सकता है। इससे तनाव का एहसास बढ़ सकता है और उससे आप किसी दायमी दर्द में मुब्तला हो सकते हैं। गुज़िश्ता बरसों में होने वाली तहकीक में मालूम हुआ है कि मनफी सोच इंसान को कई ज़हनी बीमारियों में मुब्तला कर सकती है, जिसमें पोस्ट ट्रॉमेटिक डिसऑर्डर यानी किसी तकलीफदा तजुर्बे से गुजरने के बाद पैदा होने वाली बीमारी और ओबेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर शामिल है। मनफी सोच सिर्फ ज़हनी कैफियत का नाम ही नहीं बल्कि ये जिस्मानी दर्द को भी बढ़ा सकती है। ऐसे केस में इंसान सोच सकता है कि उसको कितनी देर तकलीफ का सामना करना पड़ेगा, जैसा कि ये कभी खत्म नहीं होगी। इंसान सोच सकता है कि शदीद सर दर्द का मतलब है उसे दिमाग का कैंसर है। मुख्तलिफ तजर्बात से साबित हुआ है कि ऐसी सोच दिमाग में दर्द के सिग्नल्स में इजाफा करती है, जिसकी वजह से तकलीफ में शिद्दत भी आ जाती है और दौरानिया भी बढ़ सकता है। कुछ लोग ऐसी मनफी सोच से ज्यादा क्यों मुतासिर होते हैं, इसके पीछे मुतअद्दिद अवामिल कार फरमा हो सकते हैं। इसकी एक वजह जीनियाती भी हो सकती है। मुमकिन है कि हमारी सोच का तरीका हमने अपने खानदान से सीखा हो। अगर आपने हमेशा अपने वालिदीन को हर सूरत हाल में बदतरीन नतीजा अखज़ करते हुए ही देखा है तो फितरी तौर पर आप भी ऐसा ही करेंगे। दायरे को कैसे तोड़ा जाए? इंसानी रवैये की माहिर नफ्सियात केलन का कहना है कि मनफी सोच की वजह कोई भी हो, इस दायरे से निकलना मुमकिन है, लेकिन इसके लिए आगाही बुनियादी चीज है। पहला कदम अपनी सोच को रोककर इस बात की निशानदही करना होती है कि ज़हन एक नफ्सियाती ब्लैक होल में जा रहा है। मिसाल के तौर पर आप किसी इंटरव्यू के बारे में बेचैन हैं। आपके जहन में अगली सोच ये आती है कि मैं इसमें फेल हो जाऊंगा, लेकिन आप इस सोच की बुनियाद पर सवाल जरूर उठा सकते हैं। इस सोच की वजूहात क्या हैं और क्या आपके सामने मौजूद शवाहिद की रोशनी में आप कोई और नतीजा भी अखज़ कर सकते हैं। आपको इसी अमूमी सोच से गुरेज करना चाहिए जिसमें जरूरत से ज्यादा किसी चीज के बारे में सोचा जाए, जैसा कि मैं तो एक नाकाम शख्स हूँ और मुझे कभी भी नौकरी नहीं मिलेगी। इस सूरत हाल में आप ये भी सोच सकते हैं कि हर शख्स कभी बुरे इंटरव्यू देता है और उसका ये मतलब नहीं कि हर इंसान ही नाकाम है। और अगर आप इस इंटरव्यू में नाकाम रहते हैं तो आप इस तजुर्बे से सीख सकते हैं ताकि अगले मौके के लिए आपकी कारकर्दगी बेहतर हो सके। लेकिन अपनी सोच को इस तरीके से डालना आसान नहीं। शुरू में ये मुश्किल अमल होगा, लेकिन बार बार इस अमल से गुजरकर उसे आसान बनाया जा सकता है। आप एक गिनती भी रख सकते हैं कि आपने कितनी बार बदतरीन नतीजा अखज़ किया, लेकिन दरअसल ऐसा हुआ नहीं। इस तरह आपको मालूम हो जाएगा कि मनफी सोच या कैटेस्ट्रोफाइजिंग कैसे बिला वजह परेशानियों को जन्म देती है। सिर्फ ऐसा करने से ही आपको अगली बार मनफी सोच का मुकाबला करने में मदद मिलेगी। याद रखें कि गली के हर कोने में तबाही आपकी मुंतजिर नहीं।